हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज बना रहे हैं हम अपने घर पे। जैसे हम अपने घर पे आ गए थे, मैंने कल आपको ब्लॉग दिखाया था। और आज बना रहे हैं मैक्रोनी नाश्ते में। तो बच्चे बोले, आलू तो चली गई अपनी बुआ के घर और दक्ष बोला मम्मी मैक्रोनी बना रहे। तो मैं बना रही हूँ आज मैक्रोनी। ये मैंने मैक्रोनी का मसाला तैयार कर लिया है। और भाई आगे से दिखने में है, मेरे पीछे का कैमरा कर दिया बच्चों ने खराब। गोलू ने पानी में डाल दिया था मोबाइल। तो पीछे के कैमरे से मतलब जैसे लाइट फ्लैश चल जाती है तो अच्छी मतलब चमक आती है, तो ऐसे नहीं आ रही वीडियो में। क्या करूँ? मैं सोच रही हूँ कैमरा लूँ क्या करूँ, क्योंकि अगर कुछ भी लूँगी ना वो भी ख़राब कर देगा। जिसके घर में बच्चे हैं ना बस वही जानता है कि कैसे एडजस्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, नाश्ते के सारे काम ख़त्म करने के बाद में दोपहर के बज चुके थे 12। फिर मैं अपने रूम में आ गई, भाई कंघी वंगी करने लगी, कपड़े वपड़े धोए, नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद बर्तन वर्तन धोए, फिर दोपहर का ही टाइम हो जाता है। फिर मैंने कंघी वंगी की। मैंने कहा पहले अपने बाल ही देख लेती, 5-6 दिन से तो मैं तेल नहीं लगा। और वैसे तेल लगा के इनको एक बार धोती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है वह डेली में मतलब तो लगाती नहीं हूँ तेल, एक हफ्ते में एक बार जरूर लगाती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपने कंघी वंगी की और थोड़ा सा मेकअप किया। और जैसे कि हम यहाँ शिफ्ट हुए, कमरा तो हमारा इतना बड़ा नहीं है, घर भी हमारा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा है। फिर भी मतलब किराए से सुकून है, क्योंकि भाई मकान मालिक ने की जो किचकिच होती है वो कौन सुनता है। तो इसी वजह से छोटा जरूर है, लेकिन इस बात का सुकून है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, बच्चे ने ये किया, वो किया, मतलब ये बात की टेंशन नहीं है। वो अपना घर कहते हैं ना कि झोपड़ी भी है लेकिन सुकून होता है। तो यहाँ पे सुकून है, घर बड़ा नहीं है तो क्या हुआ। हाँ, तो मतलब फिर भी मतलब अच्छा है। और उसके बाद मैंने अपने कंघी वंगी की, मेकअप वेकअप किया थोड़ा सा। और बाल तो सभी लेडीज हो गए, देखिए ये फैशन होता है गर्मियों हो या सर्दी, हाउसवाइफ का फैशन यही होता है हमेशा। क्योंकि देखो उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए उनका डेली का फैशन यही होता है कि बाल हमेशा हर लेडीज के ऊपर ही मिलेंगे। क्योंकि भाई कभी तक किचन में जाओ तो खाने बनाने में दिक्कत, फिर ये लोग खाने में ना गिर जाए, और फिर ऊपर से फिर गर्मी में तो गर्दन पे लगता है। इसी की वजह से फिर भाई मैंने अपने मेकअप वेकअप कर लिया। और उसके बाद में हमारा अभी भी यहाँ सेटलमेंट अभी ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारा सामान अभी फैला पड़ा था। क्योंकि अभी मेरे देवर का भी थोड़ा ही सामान यहाँ से गया, थोड़ा रखा है। जैसे एलसीडी वगैरह भी उनकी लग रही, हमने अपनी बेड में रख दी। और 4-5 दिन ही हमें मतलब 4-5 दिन नहीं हुए आए को, 3-4 दिन ही हुए। लेकिन ऐसा जैसे हमारा पहले से सेटलमेंट था यहाँ पे, जहाँ पे एलसीडी लगानी थी, जहाँ पे ड्रेसिंग, जहाँ पे बेड था, मतलब ये नहीं सोचना पड़ा हमें कहाँ पे क्या क्या करना है, क्योंकि पहले से ही हमारा सामान इस तरह से रखा हुआ था। इस तरह से ही हमने आके रखा। और शीशे पे गोलू ना पाउडर डाल देता है, इसमें धुंधलापन आ जाता है। फिर पूजा का हमने अलमारी में ही यहाँ पे एक मतलब स्लैब थी, यहाँ पे अपने पूजा का कर लिया था, वहाँ पे टेबल पे किया हुआ था। लेकिन क्या करे, रोज रोज भाई यही होता है। फिर उसके बाद में ये बेड की चादर तो रात को ही दक्ष ने चेंज करवा दी थी, और तकिए रह गए थे। मैंने कहा तकिए भी निकाल लेती हूँ। ये बोलता है कॉटन वाली चादर बहुत मोटी है, तो नहीं कह रहा मम्मी चुभती है। फिर मैंने इसके बाद वगैरह सबको तो ठंडी चादर चाहिए, इससे चाहिए गर्म, कह रहे दूसरी बिछाओ जो सॉफ्ट वाली आती है, हल्के वाली। फिर उसको निकाल ले, और फिर अपने जो काम थे अपने किचन के भाई वो किए, और ये तकिए वगैरह इनके चेंज किए। क्योंकि भाई सारी जिम्मेदारी हम मेरे ऊपर ही है। देखो दुकान का भी बनवाना पड़ता है, मोमोज वगैरह, और घर का भी सारा करना पड़ता है। और जब से यहाँ आए मुझे गोलू की तो इतनी टेंशन है भाई, बहुत ज्यादा। क्योंकि जीने पे ना हमारा मतलब रोड पे ही घर है, और रोड पे ही जीना है। मतलब डर इतना लगता है कि भाई कहीं नीचे ना गिर जाए, क्योंकि एकदम से ना बिल्कुल रोड चलता है 24 घंटा, मतलब बाइक और भाई मतलब कार वगैरह, और मतलब ऐसा चलता है। तो ये डर तो लगता है कहीं ये फिसल ना जाए जीने पे से। और हम सोचे वहाँ पे एक छोटा सा गेट लगवा देंगे ताकि ये इधर उधर ना जाए। लेकिन यहाँ भी हमारा भाई कुछ ही मतलब साल या 2 साल या 4 साल तक ही हमारा यहाँ हुआ है। क्योंकि हमने भाई सोच रहे हैं हमें बेचेंगे इस घर को, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमें भी यहाँ। क्योंकि मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो हमें इतनी दिक्कत उठानी पड़ती है। खासकर तो हमारे घर मेहमान ही नहीं आते देख के हमारी जगह को कोई होता नहीं कि गरीबों के घर भी कोई नहीं आता। वो कुछ वो ये सोचता है कि इनके घर तो जगह नहीं है इतनी, और कुछ ही क्या बोलते हैं वो कुछ जान के नहीं आता। क्योंकि थोड़ी स्थिति भी डगमगाई हुई है। कहते हैं ना पैसों वालों के यहाँ सब जाते हैं, जिसके यहाँ दिक्कतें परेशानियां होती है उनके घर कोई नहीं जाता। तो रिश्तेदार भी पैसों वालों के ही होते हैं, बिना पैसे वालों के तो रिश्तेदार भी नहीं होते। और खासकर ये बात हकीकत है। क्योंकि भाई जिसके पास पैसा है उसके पास तो रिश्तेदार भी 4 बार चक्कर काट लेंगे, और जिसके पास नहीं है वो अपने कैसे गुजारा कर रहा है उसको तो रिश्तेदार भी नहीं पूछेंगे कि भाई, मतलब उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमें सताने के लिए फोन ना कर दें, या कि हमें सताने के लिए मतलब हमारे पास ना आ जाए, या हमें पैसों के लिए ना बोल दे, किसी चीज के लिए बोल दे। तो इसी की वजह से तो इसीलिए हमारे यहाँ कोई आता नहीं, और फिर हम जल्दी से सोचते हैं। जब कहते हैं मतलब ही जमाना हो रहा है, तो इसलिए हम करते हैं। सामने जीने के नीचे मेरा फ्रिज लगा हुआ है, देखने को आपको दिख भी रहा है।
क्योंकि इतनी जगह नहीं है, इसी की वजह से थोड़ा थोड़ा सामान कैसे कैसे सेटल किया है वो हमें ही पता है। तो जैसे ही मैं बेड शीट वगैरह अपनी बेड पे बिछा के आराम से मतलब बैठी थी थोड़ा सा, तभी मेरे हस्बैंड आ गए और फिर गोलू भी आया। गोलू को लग रही थी भूख, मैंने भी नाश्ता कर लिया था मैकरोनी, और थोड़ा सा मतलब थोड़ी ही खाई थी, मुझे अच्छा नहीं लगता थी चाय। और मेरे हस्बैंड मोबाइल चला रहे थे, तो यहाँ पे गोलू मेरे साथ साथ किचन में चला गया कि मम्मी मुझे भी चाय दो और भाई मैकरोनी दो। फिर भूख लग रही थी, पहले घूम के आया, तो फिर मैंने भी गोलू को थोड़ी सी मैकरोनी और चाय दी। और फिर ये तो मोबाइल ही चलाते रहते, कैमरा मेरा जो मोबाइल है ऐसे ही रखा था। और भाई बिजी आदमी ज़्यादा है, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है ना फिर उसका कोई नहीं होता। तो ये बात हकीकत है। तो यहाँ पे मैंने इनको मैकरोनी ला के दे दी थी और गोलू को भी ऊपर बैठा दिया था। गोलू के लिए चाय लेके आ गई थी कि गोलू को थोड़ा सा सुबह सुबह नहा दो, कैसे लगता है मुझे बाहर घुमा के लाओ, क्योंकि हमारा घर छोटा है तो इसलिए इसका मन नहीं लगता है यहाँ पे घर में। तो यहाँ पे जो कपड़े एक्स्ट्रा थे धुले हुए थे तो मैंने फिर ये रख दिए थे यहाँ पे। और तो गोलू अपने पापा के साथ बैठ के नाश्ता कर रहा था, गोलू को खिला रहे थे थोड़ा थोड़ा मैकरोनी। और बाप बेटे का प्यार जाहिर है, इतना गोलू मेरे नहीं करता, इतना अपने पापा को करता है, बहुत ज्यादा करता है। इनके पीछे पीछे रहता है, इन्हीं के साथ इन्हीं के साथ खाना खाता है, मेरे साथ खाना भी नहीं खाता ढंग से, क्योंकि ना ये नहीं भाई इनको ही चाहिए था गोलू। इन्होंने ही मांगा था कि भाई मुझे गोलू चाहिए भगवान से। और फिर ये ना इन्हीं की ज्यादा करता है, ये गोलू करता है। अगर गोलू जरा सा भी इन्हें कुछ हो जाएगा ना रोना शुरू कर देता है। अगर जूते गिर जाएंगे ना चक्कर से खा के तो बोला मम्मी मम्मी, इस तरह से करता है। तो गोलू पापा की बहुत करता है, गोलू भी उसके पापा की बहुत ज्यादा करता है। तो यहाँ पे भाई जो चप्पलें वगैरह है बच्चे फैला देते हैं, मैंने स्टैंड वगैरह में रखी, मैं तो पूरा दिन साफ ही करती रहती। यहाँ पे गोलू ने पानी गिरा दिया, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पोछा था, ऐसे सूखा कर दिया। और मैं तो पूरे दिन यहाँ साफ ही कर देती हूँ, छोटा घर है इसलिए थोड़ा देखभाल के रखना पड़ता है, कहीं गीला ना हो, कहीं हम फिसल ना जाए। और सीढ़ियाँ भी इसकी बहुत ज्यादा मतलब पास ही है, गोलू का भी डर लगता है कहीं गोलू ना गिर जाए। और गोलू ने इधर खिलौने अपने इकट्ठे करे हुए थे, मैंने एक साइड को इकट्ठे कर दिए। और अगर इनको भर के रख दूंगी ना डब्बों में फिर से फैला देता है। और जिस घर में खिलौने फैले हुए ना हो, घर सड़ा हुआ होना हो, कहने उस घर में तो पता ही नहीं लगता कि बच्चे हैं भी या नहीं। तो इसलिए ये जो हमारे थोड़े से यहाँ पे दोनों नाश्ता कर रहे थे, उसके बाद मैंने भी सोचा थोड़ा सा मैं भी चाय पी लेती हूँ। और फिर मैं भी चाय पीने बैठ गई थी। मोमोज रखी थी रात की, मैंने एक खा के देखी कि देखो कैसी टेस्ट है, क्योंकि मैं मोमोज वगैरह कम ही खाती हूँ, खाती नहीं हूँ इतना। मेरा तो फैट इतना बढ़ता जा रहा है, मुझे तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। बीमारियाँ इतनी बन रही है शरीर के अंदर, रसोली बन रही है और भाई क्या बोलते हैं पथरी बन रही है, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। इसलिए मैं खाने पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ, मोमोज वगैरह खाती नहीं है। तो मैंने टेस्ट कर लेती हूँ कभी कभी, वैसे अदर रोज नहीं मैं बिल्कुल भी। मेरी फेवरेट नहीं है, तो मेरी फेवरेट डोसा है, मुझे डोसा ज़्यादा अच्छा लगता है, मोमोज नहीं इतनी अच्छी लगती, और चाउमीन भी नहीं इतनी अच्छी लगती। कभी कभी बर्गर वगैरह मैं बोल देती हूँ। हमारी तो दुकान अब जो नीचे हो गई ना, दुकान नीचे है फास्ट फूड की और घर ऊपर है, तो हो गया ना नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गौरी का मकान। तो हमारे नीचे मोमोज की दुकान, ऊपर हमारा मकान। तो पहले हमारा घर थोड़ा दूर था, जैसे कि हमने बताया किराए पर रह रहे थे, तो हम अपने छत के ऊपर से दिखा रहे हैं। ये हमारे यहाँ की मार्केट है और नीचे हमारी दुकान है। यहाँ पे जस्ट नीचे ही हमारी दुकान है, इस मतलब जो हमने ये स्लैब डाला हुआ है इसके नीचे, फल वाले के सामने जस्ट। और हमारा आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।